नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। देश में तरह तरह की खबर आती रहती है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए कोई भी चीज़ छुप नहीं पाती है। कितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया छुपाने की कोशिश करे, लेकिन खबरें छुपती नहीं है। लेकिन खबरें तब छुपती हैं जब खबरें दबाई जाती हैं, सच्चाई छिपाया जाता है। ऐसे दौर में न्यू ईयर की रात पूरा देश, पूरा विश्व नया साल मना रहा था। उस रात में ऐसी दर्दनाक घटना होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। हर कोई खुश था, नया साल मना रहा था। 2022 खत्म हो रहा था। 23 के लिए लोग शुभकामनाएं दे रहे थे। 2023 के लिए लोग शुभकामनाएं दे रहे थे कि एक नया वर्ष आ रहा है और नए वर्ष में हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करेंगे और अच्छे से अपना जीवन जिएंगे। लेकिन आप सोचिए, साल के आखिरी दिन में ऐसा कुछ होता है जिससे पूरा देश सहम जाता है, दहल जाता है। ऐसी ही घटना आई है दिल्ली के कांझावाला से। कांझावाला केस में तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि सच्चाई क्या है कांझावाली वीडियो का। तो दिल्ली केस में जो हुआ है लड़की को लेके, लड़की का नाम अंजलि बताया जा रहा है। वो गरीब परिवार से है अंजलि। लड़की के चरित्र को खंगाला जा रहा है। लड़की ऐसी थी, लड़की वैसी थी, लड़की शराब पीती थी। क्या शराब पीना भारत में अपराध है? अगर अपराध है तो सबके लिए होगा कि एक लड़की के लिए ही होगा। लेकिन नफरती चिंटुओं को देखिए, नफरती चिंटुओं का क्या करना है। नफरती चिंटू आरोपी को लगातार बचाने का काम करते हैं। घुमा फिरा के लड़की को ही अपराधी बताया जा रहा है। क्या उसमें सिर्फ लड़की की ही गलती थी जो कि न्यू ईयर मनाने घर से बाहर गई थी, होटल गई थी? होटल जाना क्या अपराध होता है? वहीं निर्भया की मां का बयान आया है, जो कि केजरीवाल ने ट्वीट किया है और कहा है कि लड़की के परिजनों को हम 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे और जो आरोपी है उसे सजा भी दी जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी उन आरोपियों के ऊपर। उन आरोपियों, 5 आरोपियों में से एक आरोपी बीजेपी पार्टी का है, मनोज मित्तल। इसीलिए लगता है कि बीजेपी वाले चुप हैं, खामोश है। इसको लेके कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इसको लेके कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। उन आरोपियों को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि घुमा फिरा के आरोपी लड़की को ही साबित कर रहे हैं। वहीं बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। दिल्ली कांड पर बोली महिला, बीजेपी के गुंडे हमारे बेटियों का रेप कर उन्हें मार रहे हैं, क्या ऐसे बचेंगी बेटियां? ये ट्वीट किया है बोलता हिंदुस्तान ने। वहीं तरह तरह के ट्वीट आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग लोगों ने किए हैं। मैं आपको बारी बारी से वो ट्वीट दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे देश में हो रहा है बेटियों के साथ। बेटियां सहम गई हैं, डर गई हैं इस खबर के आने के बाद, क्योंकि अमित शाह जी बोलते हैं, जो कि गृह मंत्री हैं, बोलते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां भारत में सुरक्षित हैं, रात में 12 बजे गहने पहन के घूम सकती है। उनके इस बयान पे ये घटना करारा तमाचा है कि कैसे एक बेटी सुरक्षित नहीं है देश में, कैसे बेटियों के साथ रेप होता है। 5 अपराधी 13 किलोमीटर तक कार से घसीटते हैं बेटियों को। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से ट्वीट आया है सुप्रिया श्रीनेत का। उन्होंने कहा है, दिल्ली में लड़की के साथ दरिंदगी हुई, इसका एक आरोपी बीजेपी का पदाधिकारी है। जहां महिलाओं के साथ दरिंदगी होती है वहां बीजेपी के नेताओं का नाम आता है, लेकिन पीएम मोदी चुप हैं और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी खामोश है। इस पे स्मृति ईरानी क्यों नहीं निकल के आ रही हैं? जो रोडों पे प्रदर्शन करती थी, हाथ पैर पटकती थी रोडों पे कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी देश में तो स्मृति ईरानी सड़कों पे उतरती थी और प्रदर्शन करती थी। आज वही स्मृति ईरानी घर में दुबक के बैठी हुई है और उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है कि जो दिल्ली में हुआ वो सही है या गलत है, उस लड़की के अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। ऐसी कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से अभी तक नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, जब श्रद्धा आफ्ताब का मामला था तो कैसे मीडिया चील कौओं की तरह जुट गई थी खबर इकट्ठा करने में, खबर बताने में कि क्या है पूरा मामला। कैसे चील कौओं की तरह, जैसे मांस देखकर चील कौवे जुटते हैं, दौड़ते हैं, खाने को दौड़ते हैं, उसी तरह भारत की मीडिया जुटी थी श्रद्धा और आफ्ताब में। हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ रही थी।
पर इसमें आरोपी भी हिंदू है, लड़की भी हिंदू है, अंजलि हिंदू है। अंजलि हिंदू परिवार से आती है, लेकिन फर्क इतना है वो गरीब परिवार से आती है, पिछड़ी जाति से आती है। अगर वहीं कोई सवर्ण लड़की होती तो शायद ये मीडिया कदम उठाती, शायद ये मीडिया खबरों में चलाती, डिबेट करती, लेकिन ये मीडिया ऐसा नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ट्वीट आया है द मूक नायक की तरफ से, मैं आपको दिखाऊंगी। अंजलि की दोस्त लाइव शो में बैठकर बता रही है कि कैसे उसके सामने लड़कों ने अंजलि को रोंदा और ये दोस्त वहां से उठकर चली गई। पुलिस को नहीं बताया अंजलि ने और रिश्तेदार को भी नहीं बताया, जाके घर में बैठ गई। इसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच की मांग कर रही है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल मांग कर रही है कि जो लड़की है अंजलि की दोस्त निधि, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या पता वो भी आरोपी से मिली हुई हो, क्या पता वो भी आरोपियों के साथ मिली हुई हो और तभी जाके अंजलि के साथ ऐसा कुछ हुआ है। वहीं रवीश कुमार का बयान सामने आया है, जो कि बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है। अगर दिल्ली की घटना विपक्षी राज्य में हुई होती और कांग्रेस का नेता शामिल होता तो मीडिया इस पर 10 दिन बहस करती। रवीश कुमार कह रहे हैं अगर यह विपक्ष राज्य से आया होता, ऐसी घटना आई होती तो मीडिया 10 दिन तक इस पे हल्ला मचाती, बवाल करती और खबरों को खोज निकालती। लेकिन मीडिया खामोश है क्योंकि उसे हिंदू मुसलमान का एंगल चाहिए और इस खबर में हिंदू मुसलमान जैसा कोई एंगल है नहीं। वहीं दूसरी तरफ आप जान लीजिए, जब पठान मूवी आती है, पठान मूवी आते ही देश में त्राही त्राही मच जाता है, भावना आहत होने लगती है और नफरती चिंटू इस तरह से बौखला जाते हैं कि जैसे सांप के बिल में गर्म पानी चला गया हो, ऐसे बौखला जाते हैं नफरती चिंटू। भावना आहत होने लगती है, जगह जगह प्रदर्शन करने लगते हैं भगवा रंग को लेके। लेकिन वो नफरती चिंटू अब कहाँ चले गए हैं जब ये अंजलि का मामला सामने आया है। अंजलि क्या भारत की बेटी नहीं है? क्या अंजलि को न्याय नहीं मिलना चाहिए? जरा सोचिए, उन परिजनों का सोचिए। वो अंजलि अपने घर में अकेले कमाने वाली थी, जो कि अपने परिवार का खर्च चला रही थी। अब उसके बूढ़े माँ बाप का सहारा कौन बनेगा? उसके घर में खाने के लिए रोटी कौन ले आएगा? क्या ये भगवाधारी उसके लिए आवाज उठाएंगे? अंजलि के लिए क्या भगवाधारी कोई कदम उठाएंगे? नहीं, भगवाधारी बस इनकी रंग पे भावना आहत होती है। आपको याद होगा एक ऐसी ही घटना सामने आई थी हाथरस से, यूपी के हाथरस से मनीषा वाल्मीकि। आपको याद होगी ऐसी ही घटना आई थी यूपी के हाथरस से। हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ आपको पता होगा, अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये खबर बहुत पुरानी है। मैं उसे दोहरा रही हूँ क्योंकि ये घटना उससे मिलती जुलती है। उसे भी आधी रात जला दिया गया था, उसकी जीभ काट दी गई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई थी। मनीषा वाल्मीकि के साथ ऐसा हुआ। उसके परिजन अभी तक हिरासत में रहते हैं। अभी भी उन्हें डर है कि कहीं सवर्ण समाज के लोग उसके परिवार को खत्म ना कर दें। इसीलिए आज भी मनीषा वाल्मीकि का परिवार डर के साये में जी रहा है। कहते हैं कि देश में राम राज्य आ गया है, लेकिन क्या सच में आपको ऐसे राम राज्य की जरूरत है जहाँ पे बेटियां सुरक्षित नहीं है? सरेआम चीरहरण किया जाता है बेटियों का, कार से रौंदा जाता है, आधी रात में जीभ काट ली जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। ऐसे राम राज्य की कल्पना आप लोग करते हैं? क्या सच में आपको ऐसा ही राम राज्य चाहिए? आपको कैसा राम राज्य चाहिए? आप कैसे देश की कल्पना करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।